आज हम कक्षा 6 के इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के पेज नंबर 147, 147 और 148 के ऊपर दिए गए कुछ इम्पोर्टेंट आकृतियों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब सरण के घर की लुप्त माप की इकाइयां और घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नक्शा चित्र नीचे दिया गया है। आपकी बुक में पेज नंबर 147 पर कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है। इस चित्र में काफ़ी डाटा दिया गया है और काफ़ी सारा डाटा आपका यहाँ पर एब्सेंट है, यानी कि आपको एब्सेंट को फिल करना है। इस प्रकार की यह पहेली नामक चित्र है। अब सबसे पहले जितना ध्यान से आप इस चित्र को देखेंगे, समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से इसका आंसर भी आपको आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस आप देखें ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है? 42 फीट। कितनी दी गई है? 42 फीट। ठीक है, इसके बाद इन्हें हम नाम दे देते हैं। ये आपका ए वाला पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका मान लीजिए सी पार्ट है। ठीक है, इसे सी नाम दे दिया। ये आपका डी पार्ट है और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। डी के बाद आप इसे कह सकते हैं ये आपका ई पार्ट है, ये आपका यहाँ पर एफ है और ये आपका यहाँ पर जी है। यानी कि इस घर को अब हमने 7 बराबर भागों में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7 भागों में बांट दिया है। प्रत्येक भाग को एक एक करके हम समझते जाते हैं और कहाँ पर क्या पूर्ति करना है और क्यों पूर्ति करना है यह भी समझते हैं। यह दूरी आपकी 42 फीट दी गई है। अब हम बात करते हैं ए की। ठीक है, ए भाग के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है। सबसे पहले जो दी जाती है वह लंबाई होती है और दूसरी बार में जो लिखी जाती है वह होती है चौड़ाई। किसी भी भाग के लिए इस प्रकार से आपको कुछ लिखा हुआ मिले, जैसे यहाँ 12 फीट गुणित 15 फीट, यहाँ पर दिखा रहा है कि 12 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई यहाँ पर 15 फीट है। अब इस तरफ वाली डायरेक्शन आपकी लंबाई कहलाएगी और इस तरफ वाली डायरेक्शन आपकी चौड़ाई कहलाएगी। बिल्कुल क्लियर दिमाग में ये बात रख लीजिए। ठीक है, इस दिशा को हम कहेंगे लंबाई, इस दिशा को हम कहेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर 12 फीट गुणित 15 फीट, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? लंबाई है 12, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये है 12। तो ये दूरी आपको मिल जाती है 12 और 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह हो गई आपकी 15। जब ये 15 है तो यह भी 15 हो जाएगी और इसके सामने 12 है तो यह भी 12 हो जाएगी और इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट दिया गया है। तो ए का जो एरिया है, इस ए का जो क्षेत्रफल है हम इसे ए लिखेंगे, यह है 180 वर्ग फीट। ठीक है, कितना है? 180 वर्ग फीट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पूरे घर का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। मेरी थोड़ी हिंदी आप ध्यान रखना इधर उधर हो जाती है तो आप इसे ध्यान से लिख लेना। चलिए इसके बाद बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी को यदि देखें तो बी के अंदर क्या दिया गया है? इसमें भी लंबाई दी गई है और चौड़ाई आपको दी गई है। तो 12 गुणित 10, यानी कि 12 इसकी यहाँ पर क्या हो गई? लंबाई हो गई, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली जो दूरी है यह 10 फीट है, यानी कि यह भुजा आपकी 10 है और तो यह भी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये सब निकल के आ गया। अब यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है क्षेत्रफल का, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बी वाले का 12 गुणित 10, 120 वर्ग फीट। अब थोड़ा सा हम जगह के कारण इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, इसे पढ़ेंगे आप 120 वर्ग फीट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120 वर्ग फीट। ओके, चलिए इसके बाद सी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो दिया है आपको वह यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। अब इन दोनों को यदि देखें आप ए और बी को पहले, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर आ जाएगी। ये आपकी 15 है, इस पॉइंट से यहाँ तक की 15 और यहाँ के पॉइंट से यहाँ तक की आपकी 10। तो कुल मिलाकर 15 और 10 कितनी हो गई? 25। तो ये जो दूरी है
यहाँ से यहाँ तक की यह आपकी हो जाती है 25 फीट यानी कि 25 फीट। चलिए ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सी वाले की तरफ। सी वाले में ना तो आपको लंबाई दी है, ना चौड़ाई दी है, कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, इसे थोड़ा-सा हम रोकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो-जो दिए गए हैं, उनसे जो डाटा मिलता है, वो हम जुटा लेते हैं। डी की तरफ हम चलें, तो यहाँ दिया 18 फीट गुणित 10 फीट, यानी कि ये जो आपकी साइड है, यह वाली, यह आपकी 18 की हो गई और ये जो साइड है, यह हो गई आपकी 10 की, तो यह भी 10 की हो गई। ठीक, और ये सामने की हो गई 18 की। तो यहाँ की 10 की है यानी कि यह भी 10 की है। तो अब आपको ये सी वाला जो भाग है, इसकी क्या मिल गई? चौड़ाई मिल गई। सी वाले की आपको क्या मिल गई? चौड़ाई। चौड़ाई को मैं लिखूँगा विड्थ। विड्थ कितनी मिल गई आपको? 10। ठीक है, अभी इसकी लेंथ मिलना बाकी है, लेंथ और ढूँढ लेंगे और ये मिल जाएगी तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आप डी को यदि देखें तो डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 18 गुणित 10। ठीक है, तो इसका जो एरिया है मैं इसे एरिया लिखूंगा। एरिया है आपका 18 गुणित 10, तो 18 गुणित 10 यानी कि 180 वर्ग फीट। ये डी का आ गया। अब चलिए ई को देख लेते हैं। ई में क्या दिया गया हमें? ई में हमें यहाँ दिया गया है 23 फीट और यहाँ पर खाली जगह दी गई है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये आपका 18 हो गया। ओके, तो ये तो यहाँ से हमने नोट डाउन कर दिया था। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 23 है। ये कितनी है? यहाँ से मेरा पेन जहाँ चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 23 है। 23 में ये 18 हो गई, तो इसमें 5 और प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 23, तो 18 और 5 23। कुल मिलाकर ये जो दूरी है सी के लिए आपकी निकल कर ये वाली आ जाती है 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाती है? 5, क्योंकि ये 18 थी, डी से निकाली थी। अब आपने यहाँ 23 लिखा है, ये 23 है, इसका मतलब ये भी 23 होगी, तो 18 और 5 23। अब आपको यहाँ सी के लिए लेंथ भी मिल गई आपकी 5। अब इसका एरिया निकाल देते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एरिया इसका आ जाएगा 10 गुणित 5 यानी कि 50। ठीक, ये आ गया 50। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 50। सभी काम इसमें साथ साथ ही चलेंगे, तो ये आपकी 10 और ये आपकी 5। ओके, तब जाकर ये हो गया आपका 50 वर्ग फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने ई को देखा अभी, तो ये 23 है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? अभी हमने पता किया कि ये आपकी 10 है और ये आपकी टोटल 25 है, तो कितनी बचती है? तो फाइनली ये बच जाती है आपकी 15। तो ये कितनी हो जाएगी? 15। 15 कैसे पता चली? 15 ऐसे पता चली कि ये टोटल हमने 25 निकाली थी। 25 में से यहाँ तक की दूरी आपकी 10 है, तो ये जो बाकी की बचती है ये कितनी बच जाएगी? ये बच जाएगी आपकी 15। तो फाइनली 15 लिख दिया। अब 15 गुणित 23 को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। 15 तिया 45 की हो गई 5 और 15 दूना 30 और 4 आपके यहाँ पर 34। 345 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30 और 4 34, 345 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ई के लिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वह आ जाएगा आपका 23 गुणित 15 से 345 वर्ग फीट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर एफ वाला। ठीक, ई के बाद एफ देख लेते हैं। एफ में क्या क्या जानकारियाँ दी है? एफ में आपको क्षेत्रफल दे दिया है सीधे सीधे 70। तो आपको ए और बी यहाँ पर पता करना है। सॉरी, आपको लेंथ और आपको विड्थ पता करना है। तो लेंथ और विड्थ और इन दोनों को मिलाकर एरिया आपका 70 दे ही दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं डी से कि ये आपकी साइड 10 की है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो साइड होगी इसकी ये 7 की होगी, यानी कि ये आपकी एक तो यहाँ पर हो गई 7 और यहाँ पर हो गई आपकी 10। तो 7 गुणित 10 ये लेंथ हो गई आपकी 7, विड्थ हो गई 10। तो फाइनली इसका एरिया जो है हो जाता है 70 वर्ग फीट। ठीक है, ये हो गया आपका 70 वर्ग फीट। एफ के बाद आगे बढ़ते हैं, जी की तरफ बढ़ते हैं। जी में आपको अब यहाँ ये 10 आ गया, तो यहाँ पर क्या है?
शेष बचेगा 15, क्योंकि ये टोटल आपकी दूरी 25 है तो ये 15, और यहाँ पर ये हम निकाल चुके हैं कि ये दूरी कितनी है, 7 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 7 हो गई। कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वह 7 है और ये आपकी हो जाती है यहाँ पर 15। तो फाइनली 15 सतह कितना होता है, 15 सतह होता है यहाँ पर 15 छके 90, 15 सतह 105, तो 105 105 वर्ग फीट, 105 वर्ग फीट, 15 सतह 105 ये हो गया। तो जी का जो एरिया है वह आपका हो जाता है 105 वर्ग फीट। तो इस प्रकार से आप सभी को डिफाइन कर सकते हैं। मिसिंग जो हमारे पास दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, उसे भी हमने फाइंड कर लिया, उसे भी ढूंढ लिया, लेकिन आपको इसी तरीके से जुगत लगा के ढूंढना होगा। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 180 को, 120 को, आपका यहाँ पर 50 है, 180 है, 345 है, 70 है, 105 है, तो आपको इस घर का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक और आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है और यह आपका पेज नंबर 148 के ऊपर है। पेज नंबर 148 आपके एनसीईआरटी की बुक में। क्षेत्रफल पहेलियां। प्रत्येक हर आकृति में लुप्त एक भुजा की लंबाई या एक क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 13 है, यहाँ 15 है, ठीक है, 13 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर 26 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुल मिलाकर ये इसका क्या है, डबल है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, ये डबल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 दूना 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कहा गया है, ये ए है, ये बी है। ओके, तो ए सॉल्व हो गया। बी देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कितना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा यह पता करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई पहले पता करना होगी। बहुत ही आसान ट्रिक है, चलिए समझते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि, और ये कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, यानी कि आपकी चौड़ाई 2 है, लंबाई क्या होगी, तो कौन सी संख्या में 2 का गुणा करें कि 10 आ जाए, तो वह संख्या है आपकी 5, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आपकी आ जाती है 5, तभी तो इसका क्षेत्रफल 10 होगा। 5 दूना 10, जो चीज़ दी है वो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की तो 2 है, तो बाकी क्या बचती है, लेंथ आपकी 5। ठीक, ये आपकी दूरी दी गई है यहाँ से यहाँ तक की 3, तो ये डिस्टेंस क्या बच जाती है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आपकी बचती है 2। ये जब 2 हो गई तो ऊपर भी ये 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसका दिया है 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो कौन सी संख्या में 2 का गुणा करें कि 10 आ जाए, तो वह संख्या आपकी 5, 5 दूना 10। ठीक, ये 2 तो फाइनल दे ही दी है, हमने निकाल ही ली, तो ये हो गई 5। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 दी है, यहाँ तक की दूरी 2 हो गई, तो ये कितनी बचती है बाकी की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी आ जाती है 3। ठीक, ये आपकी 3 आ गई, तो यह भी आपकी 3 आ जाएगी। ओके, अब आप बताइए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आपकी 3 है और ये आपकी 3 है, तो कितनी हो जाएगी, ये 3 या 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, सेम टू सेम पैटर्न है और सेम टू सेम इसका तरीका रहेगा सर्च करने का। यहाँ 60 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी दूरी नहीं दी गई है। ओके, कोई बात नहीं, इसके ऊपर वाला देख लेते हैं 42 का। 42 में ये दूरी आपकी दी गई है 6, तो कौन सी चौड़ाई इसकी 6 है, तो लंबाई क्या होगी, जब इसको 42 लाना हो इसका क्षेत्रफल, तो किस लंबाई से गुणा करें 6 का कि 42 आ जाए, तो 7 से गुणा कर देते हैं, 7 चंकी 42, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी आ जाती है, 7। ठीक, ये आपकी हो जाती है
6, 7 छंकी 42, इसलिए बनता है। ये आपकी 7 है, ये आपके यहाँ से यहाँ तक की 6 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है आपको? 5 दी है। ये 5, ये दूरी आपकी 5 है। ये कितनी है? 7 है। तो कुल मिलाकर ये दूरी कितनी हो गई? इन दोनों को जोड़कर 7 और 5 12। तो कौन सी संख्या का गुणा 12 से करें कि 60 आ जाए? तो 5 से। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये दूरी आपकी आ जाएगी 5। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 5। जब जाकर आपकी 12 पंजे 60, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हमारा। अब हम ये 5 निकाल चुके हैं, ये 6 दी गई है। तो 6 और 5 11, बची कितनी यहाँ पर? 4 बचती है, ये 4 हो गई। और ये दूरी आपकी कितनी बचती है यहाँ से? ये दूरी आपकी दी गई है यहाँ पर 3। ये दूरी आपकी दी गई है 3, और ये निकाल ली थी हमने 7, 7 में से 3 गई तो ये बची 4। कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका जो फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाता है 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपका डी वाला क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आइए पता लगाएं कि 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और पिछले पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। आपको पूरा एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बिल्कुल प्योर इसी तरीके से आराम से बिना किसी रुकावट के सॉल्व करवाया है, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने के साथ में। चलिए डी देखते हैं। यहाँ पर 38 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और ये 18 वर्ग सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 है। ओके, ये दी गई है आपको 18। ये कितनी दी गई है? 18। और समझ लेते हैं, ये दी गई है आपकी यहाँ से यहाँ तक की 4। ये कितनी दी है? यहाँ से यहाँ तक की हो गई आपकी 4, और ये आपकी है 5। ठीक, ये 18 है। तो कौन सी संख्या में आप 5 का गुणा करें कि 18 आ जाए? तो वह आपकी संख्या आ जाती है 3.6, यानी कि 3.6 आपकी यह वाली डिस्टेंस हो जाएगी। 3.6 का यदि आप 5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको यह दूरी पता चल गई, कितनी आ जाएगी आपकी? यह दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यह हो गई 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर यह दूरी आ गई। अब यहाँ पर दी गई है ये 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास यह है 3.6 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है 4 और 3.6, कुल मिलाकर 7.6। अब आप बताइए कि 7.6 में किस संख्या का गुणा करें कि 38 आ जाए? तो हम 38 में यदि 7.6 का भाग दें तो आपको वह संख्या मिलेगी 5। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वह आ जाएगी आपकी 5 फीट, 5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी 5 और ये आपके 7.6। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने सेंटीमीटर, तो इसके आंसर में आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर मैथमेटिक्स का पार्ट समझ में आ गया होगा, और यदि यह बेहतर है तो आपको एक लाइक ज़रूर करना है। वीडियो बेहतर लगे और आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।